हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 13 ऑफ डे 1 टू डे 30 पाइथन प्रोजेक्ट चैलेंज। तो आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट लेके आया हूं, जिस ऑटोमेटेड ईमेल सेंडर प्रोजेक्ट। ठीक है, इस पाइथन प्रोजेक्ट की मदद से आप एक साथ 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोगों को एक साथ मेल भेज सकते हो। जैसे आपको कोई मार्केटिंग मेल भेजना है या आपको कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, तो आप इस पाइथन प्रोजेक्ट की मदद से कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे टूल्स है जिनकी मदद से आप ऐसा कर सकते हो, पर वो आपसे एक प्राइस चार्ज करते हैं। तो क्यों आपको पैसे देना यार, जब आप खुद का अपना पाइथन प्रोग्राम बना सकते हो 5-10 मिनट में। ठीक है, एंड इसे आप अपने पोर्टफोलियो में भी डाल सकते हो। तुम्हारे पोर्टफोलियो में 4 चांद लग जाएंगे इस प्रोजेक्ट के बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लेना आप लोग इस लाइब्रेरी को, SMTP-LIB को। ठीक है, आपको इसे पिप इंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि आपके पाइथन के साथ ये प्री इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, तो आपको सिंपल इसे इंपोर्ट कर लेना है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हम इसी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं मेल भेजने के लिए। तो इस लाइब्रेरी को तुम लोग इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, अब तुम्हें जो मेल भेजना है, ठीक है, अब जो तुम्हें ऑटोमेटिक जो तुम्हें मेल भेजना है, वो तुम्हें किसके मेल एड्रेस से भेजना है? जैसे मेल जब तुम भेजते हो तो तुम्हारा मेल एड्रेस रहता है ना, तुम अपना मेल एड्रेस खोलते हो, तुम उससे भेजते हो मेल। फ्रॉम वाला मेल जो होता है, ठीक है, फ्रॉम राजदीप राव @gmail.com टू समवन @gmail.com। ठीक है, तो तुम्हें अपना अब ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इधर स्पेसिफाई करना रहेगा, एंड उसी एड्रेस से, उसी ईमेल एड्रेस से मेल जाएगा जिसे भी तुम्हें भेजना होगा। तो चलो एक डब्बा बना लो, सेंड मेल। ठीक है, इसमें तुम्हें अपना मेल एड्रेस को स्पेसिफाई करना पड़ेगा इस डबल कोट्स में। अभी हम करेंगे एंड में, ठीक है, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। एंड फिर आप एक और डब्बा बना लो सेंडर पासवर्ड नाम से। ठीक है, तो बेसिकली आपको जिस मेल से मेल भेजना है, जिस मेल से मेल आपको भेजना है, आपको वो मेल एड्रेस एंड आपको वो पासवर्ड स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपना। ठीक है, तो आप अपना मेल एड्रेस इस डबल कोट्स में डाल देना, अपना पासवर्ड इस डबल कोट्स में डाल देना। मैं अभी अभी अपना डालूंगा एंड में जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। तो ये चीज हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है? रिसीवर। अब हमें मेल भेजना किस पे है? ठीक है, तो एक डब्बा बना लो, एक डब्बा बना लेते हैं, रिसीवर ईमेल्स। ठीक है, मैंने एक डब्बा बना लिया, रिसीवर ईमेल्स। अब आप क्या कर सकते हो, इधर एक लिस्ट बना दो। ठीक है, एक लिस्ट बना दो, एंड इसमें आपको जितने भी मेल एड्रेस डालने हैं, आपको 100 लोग को भेजने तो 100 लोग के मेल एड्रेस डाल दो, आपको 2 लोग को भेजने तो 2 लोग का डाल दो, आपको जितने लोग को मेल भेजना आप उनका एड्रेस, ईमेल एड्रेस इस लिस्ट में स्पेसिफाई कर दो। तो अभी चलो हम करते हैं, दो ईमेल एड्रेस में स्पेसिफाई कर देता हूं इधर। ठीक है, पहला ये हो गया, मेरे ही है मेल एड्रेस दोनों। ठीक है, तो मैंने 2 मेल एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया जिसमें मेरे को मेल भेजना है, एक राजदीप@mit.online.com और एक ये वाली। ठीक है, अगर आपको 100 लोग को मेल भेजना है तो आप कॉमा करते करते 100 मेल्स लिख दो। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमें सब्जेक्ट को स्पेसिफाई करना रहेगा। देखो, जब हम मेल भेजते हैं तो एक सब्जेक्ट आपको लिखना रहता है ना, तो चलो सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है? तो चलो कुछ भी टेक्स्ट लिख दो। मैं लिख देता हूं ऑटोमेटेड मैसेज या ऑटोमेटेड मेल। ठीक है, मैंने एक सब्जेक्ट लिख दिया ऑटोमेटेड मेल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब एक बॉडी होता है तुम्हारे मेल में, एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये सब्जेक्ट रखिए हो। ठीक है, और तुम्हारे मेल में एक बॉडी होता है, तो चलो बॉडी भी लिख दो, एक कुछ भी तुम टेक्स्ट लिख दो। दिस मेल इज सेंड यूजिंग पाइथन। ठीक है, मैंने एक टेक्स्ट भी लिख दिया, दिस मेल इज सेंड यूजिंग पाइथन। तुम्हें जो भी टेक्स्ट लिखना है तुम इस बॉडी में लिख सकते हो, तुम्हें जो सब्जेक्ट लिखना है सब्जेक्ट वाले डब्बे में लिख सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है तुम्हें क्या मेल भेजना है। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, हमारा ये चीज हो गया पूरा। अब हम क्या करेंगे? मेल को फॉर्मेट करेंगे। मेल को फॉर्मेट करेंगे, अब मैं तुम्हें समझाता हूं। एक डब्बा बना लो ईमेल मैसेज नाम से, एक डब्बा मैंने बना लिया ईमेल मैसेज नाम से। बेसिकली फॉर्मेट करेंगे, इसका क्या मतलब है कि सब्जेक्ट ऊपर रहे, उसके नीचे तुम्हारे 2 लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के बॉडी रहे। तो ये चीज तुम्हें फॉर्मेट करनी पड़ेगी। तो बहुत सिंपल सा है, एफ डबल कोट्स डालो। ठीक है, उसके बाद से सबसे पहले तुम सब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर दो। ठीक है, सब्जेक्ट वाला वैल्यू तुम्हारे कौन से डब्बे में स्टोर है? सब्जेक्ट वाले में। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस लगा दो एंड उस डब्बे का नाम लिख दो। ठीक है, स्लैश एन लगा दो। इसका क्या मतलब है कि सब्जेक्ट ऊपर है, फिर एक लाइन का गैप रहे, एंड नीचे क्या रहे तुम्हारा? नीचे तुम्हारा बॉडी रहे, बॉडी वाला कंटेंट। तो बॉडी वाला कंटेंट कौन से डब्बे में? बॉडी वाले डब्बे में। उसका नाम क्या है? बॉडी।
तो कर्ली ब्रेसेस में बॉडी लिख दो। ठीक है, ये बेसिकली मैंने इसलिए लिखा ताकि ईमेल मैसेज को मैं फॉर्मेट कर सकूं इन द सेंस कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहे, ठीक है, उसके बाद से लाइन छोड़ के नीचे क्या रहे, बॉडी रहे, हमारा बॉडी वाला कंटेंट रहे। ठीक है, तो समझ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेल को भेजेंगे। तो हमारे पास जो बेसिक चीजें थी वो आ गई कि हमें जिससे मेल भेजना है, मतलब हमारा मेल और पासवर्ड वाला डब्बा मैंने बना लिया। अब इसमें हम वैल्यूज डालेंगे। फिर मैंने रिसीवर ईमेल्स को स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे को किसको किसको मेल भेजना है। आपको जितने लोग को मेल भेजना आप इसमें स्पेसिफाई कर दो। ठीक है, उसके बाद से मैंने एक सब्जेक्ट स्पेसिफाई कर दिया कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिखना भाई। फिर मैंने बॉडी स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे मेल में क्या लिखा रहेगा, मैंने वो भी लिख दिया। उसके बाद से मैंने क्या किया, ईमेल मैसेज को फॉर्मेट कर दिया कि ऊपर सब्जेक्ट रहे, नीचे बॉडी रहे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेल को भेजेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, मेल को भेजेंगे। तो चलो विद, एक सेकेंड, विथ SMTP LIB जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट किया था, ठीक है, .smtp, हम उसके कौन से फंक्शन की यूज करेंगे, SMTP का। SMTP का अभी मैंने तुम्हें फुल फॉर्म बताया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसी की मदद से हम मेल को भेजेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सर्वर से कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सर्वर से कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम URL डालते हैं सर्वर का, विच इज smtp.gmail.com। ठीक है, उसका सर्वर का मेल URL क्या है, smtp.gmail.com। ठीक है, अब आप इधर कॉमा कर दो और पोर्ट नंबर लिख दो। उस पोर्ट नंबर की मदद से ही मेल जाएगा, तो वो पोर्ट नंबर आप लिख दो। पोर्ट नंबर बेसिकली 587 होता है। ठीक है, तो 587 लिख देते हैं। अब आप ये सब सोचोगे कि भाई तेरे को कैसे ये सब पता, तो ये सारी चीजें तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी SMTP LIB के। अभी मैं जो कर रहा हूं उस पर ध्यान दो। ठीक है, एज इसे क्या नाम रख देते हैं, सर्वर। ठीक है, हम सर्वर, ठीक है, हमने इसका नाम रख दिया सर्वर। अब हम क्या करते हैं, चलो सर्वर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब क्या करते हैं, सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वर डॉट स्टार्ट TLS। अब आप कहोगे TLS क्या है, एक सेकेंड। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इधर सर्वर बना लिया। मैंने उसे क्या नाम रखा, सर्वर दिया। ठीक है, मैंने सर्वर का URL मेंशन कर दिया, पोर्ट मेंशन कर दिया। ठीक है, अब मैं सर्वर वाले ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा हूं और कौन सा फंक्शन यूज कर रहा हूं, स्टार्ट TLS। TLS क्या होता है, बेसिकली एक सिक्योरिटी फंक्शन, सिक्योरिटी रिलेटेड होता है। तो इसका इतना मत ध्यान दो, बस तुम्हें वो स्टार्ट करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए होता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉग इन करेंगे। ठीक है, जीमेल में हम लॉग इन करेंगे, किससे, अपने क्रेडेंशियल से, मतलब जिससे तुम्हें मेल भेजना है, तुम्हारा मेल एड्रेस जिससे तुम्हें मेल भेजना है। तो वो चीज हम कैसे करेंगे, फिर से सर्वर वाले ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, डॉट लॉग इन। ठीक है, ब्रैकेट में आ जाओ। अब आपको अपना मेल और पासवर्ड इसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मेल और पासवर्ड हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया इन दो डब्बों में, सेंडर मेल और सेंडर पासवर्ड में। तो वही चीज हम ब्रैकेट में इधर लिख देते हैं, सेंडर मेल कामा सेंडर पासवर्ड। ठीक है, हो गया। तो हम हमारा देखो क्या क्या हो गया, हमने सर्वर से कनेक्ट कर लिया, हमने सर्वर में TLS स्टार्ट कर लिया, ये सिक्योरिटी के लिए होता है। फिर मैंने सर्वर में लॉगिन कर लिया अपने मेल आईडी और पासवर्ड से, इतनी चीजें मैंने कर ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें मेल भेजना है। अब हमें मेल भेजना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस लिस्ट में हमें आइटरेट करना है, यानी इस लिस्ट में जितने भी मेल्स है सब में मेल्स भेजना है। तो चलो वो चीज हम कैसे करेंगे, फॉर रिसीवर ईमेल इन, हमारे लिस्ट का क्या नाम था, रिसीवर ईमेल्स, तो वो लिख दो। ठीक है, हमने ये फॉर लूप बनाया, क्यों, जितने भी रिसीवर ईमेल हैं इस लिस्ट में, रिसीवर ईमेल्स वाले लिस्ट में जितने भी हमारे मेल है सब पे आइटरेट करने के लिए, क्योंकि हमें इन सब में मेल भेजना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल मेल को भेजना है। तो मेल को हम कैसे भेजेंगे, सर्वर वाले ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, फिर कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, सेंड मेल। ठीक है, सेंड मेल फंक्शन का यूज करते हैं। अब आपको ब्रैकेट में क्या क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा सेंडर ईमेल, यानी जिस मेल से हम भेज रहे हैं जो कि हमारा रहेगा। ठीक है, तो चलो सेंडर मेल को स्पेसिफाई कर दो। ठीक है, कर दिया। फिर रिसीवर ईमेल यानी जिसपे तुम्हें भेजना है। ठीक है, रिसीवर ईमेल। ठीक है, और अब फिर लास्ट में क्या करोगे, ईमेल मैसेज, जो ईमेल मैसेज था जो हमने फॉर्मेट कर दिया था ईमेल मैसेज को, वो कौन से डब्बे में मैंने स्टोर किया था, ईमेल मैसेज वाले डब्बे में स्टोर किया था। तो सिंपल अब उसे स्पेसिफाई कर दो, इस ईमेल मैसेज को जो भी तुम्हें भेजना है यूजर को। तो परफेक्ट, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा सारा काम हो गया भाई। ठीक है, तुम्हारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में क्या करते हैं, एक प्रिंट फंक्शन की मदद से प्रिंट कर देते हैं कि हाँ भाई योर मेल इज बिन सेंड। ठीक है, ईमेल
सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, तो देखो अब देखो स्टार्टिंग से देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया, फिर मैंने अपना सेंडर मेल पासवर्ड डाला जिससे तुम्हें मेल भेजना है, फिर मैंने रिसीवर ईमेल्स को इस लिस्ट में स्पेसिफाई कर दिया, फिर मैंने एक सब्जेक्ट और बॉडी लिख दिया, ठीक है, और मैंने ईमेल मैसेज को फॉर्मेट कर दिया। फिर उसके बाद से इधर आ जाओ इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ये सारी चीज तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगी। मैंने सबसे पहले सर्वर को स्टार्ट किया, किस नाम से, सर्वर नाम से। फिर मैंने सर्वर वाले ऑब्जेक्ट को कॉल किया, मैंने टीएलए स्टार्ट किया, टीएलए बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से मैंने सर्वर में लॉग इन किया अपने मेल और पासवर्ड से, जिससे मेरे को मेल भेजना है, यानी मेरे मेल का क्रेडेंशियल्स, मेल और पासवर्ड। उसके बाद से मैंने क्या किया, मैंने आइटरेट किया सारे मेल्स पे, ठीक है, जो भी मेल्स मैंने इस लिस्ट में लिखे सब पे मैंने आइटरेट किया, क्योंकि मेरे को सब पे मेल भेजना है, ठीक है। और उसके बाद से मैंने कौन सा फंक्शन का यूज किया, सेंड मेल वाले फंक्शन का यूज किया, और मैंने क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया अपना मेल, रिसीवर का मेल और ईमेल मैसेज, जो कि मैंने इधर फॉर्मेट कर दिया था। एंड एट द एंड जब मेल चला जाएगा तो क्या प्रिंट हो गया, हमें दिखाएगा ईमेल सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें अपना मेल और पासवर्ड डालना पड़ेगा, यानी मेरा डालना पड़ेगा। तो मैं अपना मेल और पासवर्ड डाल रहा हूं, तुम लोग प्लीज मेरा मेल और पासवर्ड यूज मत करना, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजन यार, तुम लोग मेरा मेल पासवर्ड यूज मत करना। वैसे भी ये वीडियो पब्लिश करते मैं अपना पासवर्ड भी चेंज कर दूंगा, ठीक है, तो तुम लोग वैसे भी यूज नहीं कर पाओगे। तो चलो मैं अपना मेल डालता हूं, राजदीप राव extras@gmail.com, ठीक है। तो मैंने अपना मेल एड्रेस डाल दिया इधर, राजदीप राव extras@gmail.com, ठीक है। अब जो हमारा पासवर्ड है मैंने सेव कर रखा है, एक सेकंड देना मेरे को। पासवर्ड मेरा किधर है, एक सेकंड रुको, मैंने कहीं तो सेव किया था अपना पासवर्ड, अभी मिल जाएगा मेरे को। अरे पासवर्ड नहीं मिल रहा है क्या मेरा, एक सेकंड, हाँ पता चल गया, मेरे को याद आ गया मैंने कहां सेव करके रखा है अपना पासवर्ड, इधर मैंने सेव करके रखा है, ठीक है। मेल क्रेडेंशियल्स मैंने इधर सेव करके रखा है, ठीक है। मैं भूल गया था, क्यों मेरे को इतना याद आ रहा था कि मैंने कहीं अपना पासवर्ड लिख के रखा था, ठीक है। तो चलो अब मैं क्या करूंगा, अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, हाँ ये रहा, परफेक्ट, ये रहा, ठीक है। मैं अपने पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूं। अब हम आते हैं अपने पाइथन प्रोजेक्ट में, ठीक है, हम आ गए अपने पाइथन प्रोजेक्ट में। अब मैं क्या करता हूं, उस पासवर्ड को पेस्ट करता हूं। सॉरी यार, ज्यादा टाइम मैंने तुम लोग का वेस्ट कर दिया पासवर्ड खोजने में, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है ना, ये देखो, ये नॉर्मल तुम्हारा जीमेल का पासवर्ड नहीं है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं इंपॉर्टेंट चीज, ये तुम्हारा नॉर्मल जीमेल का पासवर्ड नहीं है, ये ऐप पासवर्ड है। आप इसमें अपना नॉर्मल जो जीमेल का पासवर्ड है नहीं डाल सकता, आपको एक ऐप पासवर्ड जेनरेट करना पड़ेगा। तो सिंपल, आप अपने गूगल अकाउंट पे जाना, आप उधर ऐप पासवर्ड्स का आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिक्योरिटी में, आप वहां से आप ये ऐप पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। क्योंकि आप अपना नॉर्मल जो पासवर्ड होता है वो डालोगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, आपको अपना ऐप पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये थोड़ा नया रूल आ गया, ठीक है। तो मैंने अपना ये पासवर्ड डाल दिया, मैंने अपना मेल डाल दिया, चलो अब हमने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखो यार, टर्मिनल मेरा इतना छोटा क्यों आ रहा है, एक सेकंड देना मेरे को। चलो इतने छोटे में देख लो, ये देखो हमारा टर्मिनल है, तो टर्मिनल में मेरे को क्या मैसेज आ रहा है, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। ईमेल हमारा भेज दिया गया है। तो अब चलो चेक करते हैं ईमेल सच में भेजा गया है कि नहीं भेजा गया। तो देखो मैंने क्या, रिसीवर मेल्स में अपने 2 मेल एड्रेस डाले थे। तो चलो मैं गूगल पे चलता हूं और अपना जीमेल चेक करता हूं कि मेरे को सच में मेल आए या नहीं, ठीक है। तो चलो मैं चलता अपने इस वाले मेल पे चलता हूं, ये जो मैंने पहले डाला, राजदीप@medionline.com, ठीक है। मैं आ गया उस मेल पे। अब देखते हैं, परफेक्ट गाइस, देखो, हमें आ गया मेल, सब्जेक्ट ऑटोमेटेड मेल, और उसमें बॉडी मैंने क्या मेंशन किया था, दिस मेल इज सेंट यूजिंग पाइथन। तो परफेक्ट, तुम अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हो, तुम सब्जेक्ट बदल सकते हो, तुम बॉडी चेंज कर सकते हो, तुम्हें जो करना है। तुम और इसको बेटर तरीके से HTML ईमेल डाल सकते हो, ताकि बहुत अच्छा UI रहे तुम्हारे मेल का। तुम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बेसिक कोड बता दिया। आई नो यार, उसमें थोड़ा दिक्कत आ गया था, टर्मिनल मेरा छोटू सा दिख रहा है, एंड उसे
एंड मेरा पासवर्ड भी नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा तुम्हें लेट हुआ, पर कोई बात नहीं। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है। मैंने हर चीजें तुम्हें बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता दी है, ठीक है। हर चीज मैंने कोड को तुम्हें 1-2 बार समझा दिया है, तो आई होप तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा। एंड तुम अपने हिसाब से इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, बहुत सारे चेंजेस करके इसे अपने पोर्टफोलियो में डालो। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है ये। तो चलो गाइस, मिलता है अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस।